भगवान शिव की शोभा यात्रा निकलेगी और रेलवे स्टेशन के सामने से होते हुए ओवर ब्रिज पुल, डीएवी मोड़ और शेखर सिनेमा होते हुए शांति वट वृक्ष, उसके बाद सोनाटोली, बड़ी मस्जिद के पीछे से। चूँकि ये रूट शुरू से शिवरात्रि का एक रूट जिला प्रशासन के द्वारा तय किया गया है। यहाँ का जो भी पर्व होता है, त्यौहार होता है, सब अपने आप को लोग भूल जाते हैं और उसी भक्ति में, या कोई भी पर्व हिंदू का मुसलमान का हो, सारे समुदाय के लोग मिलकर के उस पर्व को, त्यौहार को हम लोग मनाते हैं। ये विशेषता सिवान की विशेष तौर से है, इसको लोग समझते नहीं है। यहाँ पे बहुत तरह की बातें करने के शुरू करते हैं, मगर यहाँ वो बात दाल नहीं गल पाती उन लोगों की, इसलिए कि हाँ हम एक हैं, एक आँख ये मेरा है, कहाँ दूसरा आँख, दोनों बाजू हमारे साथ हैं, तो हम कहीं भी इस सिवान को अमन और शांति का बना सकते हैं। शिव जी के बहुत सारे पार्वती शब्द हैं। 26 तारीख को महाशिवरात्रि की शोभा यात्रा निकलने वाली है, तो उसमें आप सभी शामिल हों। और मैं महिलाओं से ज़्यादा अपील करूँगी कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हो। कहते हैं कि जब अपने घर की बारात होती है, बेटी या बेटों की, तो हम लोग बहुत जोर शोर से, मतलब अपना दिलो जान बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे निकाले। तो मेरी भी ये अपील आप लोग से कि वैसे ही ये तो भगवान की बारात है, तो आप सभी इसमें शामिल हों और जो आप लोग से सहयोग हो सके, मतलब आप लोग करें और फूलों की वर्षा करें। जहाँ से जहाँ आप लोग देख रहे हैं, जहाँ पहुँच रहे हैं, तो फूलों की वर्षा भी करें और साथ ही साथ आप लोग परछावन भी करें। आप लोग को परछावन करने का मौका भी मिलेगा। साथ करता हूँ, हर एक मुमकिन कोशिश करता हूँ कि हर किस्म का कोई कार्य हो हम उसमें शामिल रहें। और हमारे सिवान के सभी लोग एक साथ रहते हैं। बिहार में इसका मिसाल मिलेगा कि सिवान भी एक ऐसी जगह है जहाँ के हम लोग किसी तरह के कोई भी त्यौहार में एक दूसरे को एक साथ रख के हर एक त्यौहार खुशी मनाते हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। डुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। डुन प्रेप स्कूल, क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1, आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2, डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल, बाईपास रोड, सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर सिवान के सब्जी मंडी स्थित श्री संकट मोचन साईं मंदिर के द्वारा जो भगवान शिव की बारात सिवान के रेलवे जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर से निकाली जाती है, उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि महाशिवरात्रि शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष कैलाश कश्यप के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ और तस्वीरों में देख सकते हैं सभी धर्म के लोग, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। आपको बताते चले कि अध्यक्ष कैलाश कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया कर्मियों को यह बताया कि इस बार की जो शोभा यात्रा है वो दोनों समुदाय के लोग उसमें साथ रहेंगे, हालांकि और भी सभी जाति समुदाय के लोग उसमें साथ रहेंगे और ये अगुवाई भी करेंगे जो शोभा यात्रा है उसकी। तो आपको बता दें कि 26 तारीख को यानी कि इसी 26 फरवरी को शोभा यात्रा निकाली जाएगी और सिवान के रेलवे जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर से, जो कि फल मंडी स्टेशन रोड होते हुए आंध्र ढाला ओवर ब्रिज, DAV मोड़, शांति वट वृक्ष, कसेरा टोली मोड़ और उसके बाद से आगे बढ़ते हुए बड़ी मस्जिद के पीछे से कागजी मोहल्ला, रजिस्ट्री कचहरी रोड होते हुए
और ये शोभा यात्रा जेपी चौक से होते हुए दरबार सिनेमा अस्पताल रोड होते हुए जैन स्वीट्स और वहाँ जाकर के फिर वहाँ से यू टर्न करते हुए फिर अस्पताल मोड़ आएगी और उसके बाद दरबार सिनेमा के पास सब्जी मंडी मोड़ से होते हुए सिवान के सब्जी मंडी स्थित जो श्री संकट मोचन साईं मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाएगी और वहाँ पर समापन होगा और शाम में वहाँ पर शादी विवाह का कार्यक्रम भी होगा जो कि शिव पार्वती का शादी विवाह किया जाएगा। आइए सीधे ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। एटीएन लाइव के लिए आशीष के साथ चंदन कुमार सिवान। सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और उसके बाद सभी सिवान वासियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव सबका कल्याण करे। और आज शिवरात्रि की शोभा यात्रा को लेकर के एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है। ये एक विशेष प्रेस वार्ता है। सिवान का इतिहास जो रहा है हमेशा से सांप्रदायिक सौहार्द का रहा है, गंगा जमुनी तहजीब का रहा है। और आपको बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि जितना उत्साह महाशिवरात्रि शोभा यात्रा को लेकर हम सभी हिंदू धर्म के लोगों में होता है, उतना ही उत्साह सिवान के अन्य संप्रदाय खास करके मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में होता है। वो हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर महादेव की शोभा यात्रा को शुरू से लेकर के अंत तक समापन करवाते हैं। बुधवार को 11 बजे से सिवान रेलवे जंक्शन का जो महावीर मंदिर है वहाँ से हमेशा की तरह भगवान शिव की शोभा यात्रा निकलेगी और रेलवे स्टेशन के सामने से होते हुए ओवर ब्रिज पुल, डीएवी मोड़ और शेखर सिनेमा होते हुए शांति बट वृक्ष, उसके बाद सोनाटोली, बड़ी मस्जिद के पीछे से। चूँकि ये रूट शुरू से शिवरात्रि का एक रूट जिला प्रशासन के द्वारा तय किया गया है और उस रूट को मानना हमारी प्रतिबद्धता है, तो उसी रूट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और बड़ी मस्जिद के पीछे से होते हुए कागजी मोहल्ला, चौक, रजिस्ट्री कचहरी, हनुमान मंदिर और फिर मुख्य सड़क जो सिवान शहर का मुख्य सड़क है जेपी चौक, वहाँ से होते हुए दरबार रोड, हॉस्पिटल रोड, बबुनिया मोड़ और फिर जो बाईपास निकलता है जैन स्वीट्स, वहाँ से यू टर्न हमारा ये शोभा यात्रा होगा। और फिर आपको बता दें कि वहाँ से दरबार सिनेमा तक ये शोभा यात्रा आएगा और फिर सब्जी मंडी का जो रास्ता जाता है और जो श्री संकट मोचन साईं मंदिर जा करके ये शोभा यात्रा वहाँ समापन होगा। आपको बता दें कि ये शोभा यात्रा का आयोजन पिछले 3 सालों से श्री संकट मोचन साईं मंदिर ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है और आज भी उस ट्रस्ट के द्वारा यह आगे भी जारी रहेगा। जब शोभा यात्रा समापन होगा, रात्रि में वहीं पे शिव विवाह का आयोजन होगा और विधिवत रूप से भगवान शिव और पार्वती की विवाह होगी और उसके बाद ये कार्यक्रम समापन कर लिया जाएगा। दो मुख्य सवाल की जिला जो गाइडलाइन क्या कुछ मिला है, किस तरह की व्यवस्था रहेगी, हाथी डीजे वीजे क्या कुछ नहीं रहेगा? देखिए, जिला प्रशासन से बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन जो पिछले अन्य अखाड़ों को लेकर के जो गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन का हम पालन करेंगे। हाथी का हम लोगों ने नहीं रखा है, घोड़ा है और जो बड़ी ट्राली आप देखते हैं कि अखाड़ा में
जो बड़ी ट्राली आती है यहाँ उसका इस्तेमाल नहीं होगा। डीजे बिल्कुल नहीं रहेगा, हमारा साउंड सिस्टम रहेगा। और दिल्ली से इस बार हमें लगता है कि शायद बिहार में ये पहला मौका होगा सिवान का, जहां दिल्ली से चल करके आए कलाकार इस बार भगवान शंकर की बारात में शामिल होंगे और उनके अनेक रूप आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हम सभी सिवान वासियों का सौभाग्य भी है और ये सिवान वासियों के सहयोग से यह इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हम आयोजित कर पा रहे हैं। एक चीज और आपको बता दें कि हर आयोजन में, जैसे दुर्गा पूजा हो, महावीरी अखाड़ा हो, सरस्वती पूजा हो, बिजली को लेकर के एक बड़ी समस्या रहती है। अभी पिछले बार 3 दिनों तक बिजली का व्यवधान रहा। इस बार हम लोगों ने, समिति ने एक फैसला लिया है कि हमारी यात्रा, और हमने इसको वरीय पदाधिकारियों को भी बताया है कि जब हमारी शोभा यात्रा जिस समय प्रस्थान करेगी अपने गंतव्य स्थान के लिए, उसके आधा घंटा पहले बिजली को काटा जाए। और मैं महाशिवरात्रि शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष के नाते मैं आप सभी सिवान वासियों को आश्वस्त करता हूं कि हर कीमत पे हम 6 बजे शाम को अपनी शोभा यात्रा समाप्त कर देंगे और आपको बिल्कुल कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ घंटों के लिए बिजली बाधित होगी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन 6 बजे तक जब बिजली की आवश्यकता होगी हर घर में दीप जलाने की, अंधेरा को भगाने की, तब तक हमारा कार्यक्रम समापन की तरफ चला जाएगा। और 6 बजे तक हमारा कार्यक्रम हर हाल में, मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि हर हाल में 6 बजे तक हम समाप्त करेंगे। शोभा यात्रा समाप्त करेंगे जी, शोभा यात्रा। एक सवाल है कि बड़े बड़े शहरों में बिजली नहीं कटती है, पटना जैसे शहरों में, सिवान में क्या कारण है कि बिजली काट दी जाती है? आखिर इसका कई त्यौहार हैं, कभी कभी बड़े त्यौहार में तो आपने एक नियम लगा दिया, कोई त्यौहार होता है कि बिजली काटना एकदम है कि रात तक 12 बजे से लेकर 3 बजे भोर तक। इसका समाधान कब तक, कैसे क्या निकला जाएगा? इसका समाधान सरकार के पास है। हम लोग तो स्वयंसेवी संस्था है, तार खराब है, चंदा वगैरह लेकर के, और ये सबसे छोटा मोटा योगदान लेकर के ये इस तरह के कार्यक्रम आयोजन होते हैं। जितने कार्यक्रम, सिर्फ एक यही नहीं, जितने कार्यक्रम होता है सबके सहयोग से होता है। और वो बिजली तो उसके लिए देखिए प्राइवेटेशन हो चुका है बिजली का। हमें लगता है कि आने वाले समय में उसका भी निदान, चूँकि प्रशासन भी खोज रहा है कि आखिर इसको कैसे हम लोग दूर करें। अगर सारे तार को दोनों किनारों से कर लिया जाए, बीच में कोई तार नहीं रहे, तो हो सकता है कि बिजली ना काटना पड़े। लेकिन उसमें हमारा भी जितने, चाहे वो अखाड़ा समिति हो, चाहे पूजा समिति हो, हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि जो बड़ी ट्राली हम लोग लेके निकलते हैं और उस पर हमारे जो बच्चे झंडा पताखा लेकर के चढ़ जाते हैं। और वो पिछले बार एक घटना घट गई जिसमें एक युवक की जान चली गई। इसको लेकर के प्रशासन थोड़ा सा कड़ा एक्शन लेता है और उसका मानना यह है कि हर हाल में हम बिजली काटेंगे, क्योंकि कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा। तो ये समितियों को भी इस पर थोड़ा सा ये करना होगा कि जो बड़े ट्रॉली हैं उस पर कोई चढ़े नहीं। तो इस तरह का खतरा हम लोग खुशी, जब कोई घटना घट जाती है तो जो खुशी का माहौल है वो थोड़ा गम में बदल जाता है। तो दायित्व तो हमारा भी है कि इस तरह के चीज़ से हम बचें। इस बार कैलाश जी एक सवाल होता है कि इस बार भव्य से भव्य बनाने की तैयारी चल रही है, कोई विशेष आमंत्रण जिसको उपस्थिति को लेके क्या कहेंगे? पूरा सिवान इस भगवान शंकर की बारात है, पूरा सिवान इसमें शामिल होगा, चाहे वो जिस धर्म से हो। हमारे जो राजनेता हैं
वो सभी लोग शामिल होंगे। मेडिकल लाइन से जो डॉक्टर वगैरह हैं जिनका विशेष सहयोग मिलता है हमें इस आयोजन को सफल बनाने में, उनके यहाँ वो लोग भी इसमें शामिल होंगे। और पूरा सिवान आप देखिएगा उस दिन पूरा शांति समिति की बैठक में भी हमने कहा था कि मुख्य सड़क पे जब हमारा शोभा यात्रा वहाँ पहुँचे जेपी चौक से लेकर के और आपको जैन स्वीट्स तक, तो कम से कम एक रास्ते को आप हमारे लिए सुरक्षित कर दें और एक रास्ता बड़ी गाड़ियों पर कुछ घंटों के लिए रोक लग जाएगा, तो हमें लगता है कि किसी भी राहगीर को आने जाने में कहीं कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और बिल्कुल शांतिपूर्वक सब कुछ हमारा, चाहे शिव बारात हो चाहे आम जन का कहीं आना जाना हो, बिल्कुल सब कुछ संपन्न होगा। और ये हमारे माध्यम से आप अनुरोध कर रहे हैं कि आपने लिखित दिया है? जी बिल्कुल, लिखित आपने दिया है? जी दिया हुआ है और प्रशासन से आश्वासन भी मिला है कि बिल्कुल हम आपका सहयोग करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आपके चैनल से जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप लोग 26 तारीख को महाशिवरात्रि की शोभा यात्रा निकलने वाली है, तो उसमें आप सभी शामिल हों। और मैं महिलाओं से ज़्यादा अपील करूँगी कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हो। कहते हैं कि जब अपने घर की बारात होती है बेटी या बेटों की, तो हम लोग बहुत जोर शोर से मतलब अपना दिलो जान बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे निकाले। तो मेरी भी ये अपील आप लोग से कि वैसे ही ये तो भगवान की बारात है, तो आप सभी इसमें शामिल हों और जो आप लोग से सहयोग हो सके मतलब आप लोग करें और फूलों की वर्षा करें। जहाँ से जहाँ आप लोग देख रहे हैं, जहाँ पहुँच रहे हैं, तो फूलों की वर्षा भी करें और साथ ही साथ आप लोग परछावन भी करें। आप लोग को परछावन करने का मौका भी मिलेगा। तो और इस महाशिवरात्रि शोभा यात्रा के सदस्य को मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस विवाह को संपन्न कराने के लिए कि हम दोनों मियाँ बीवी मतलब पति पत्नी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और जी शुक्रिया। शिवराज के साथ साथ रहता हूँ, हर एक मुमकिन कोशिश करता हूँ कि हर किस्म का कोई कार्य हो हम उसमें शामिल रहें और हमारे सीमांत के सभी लोग एक साथ रहते हैं। बिहार में इसका मिसाल मिलेगा कि सीवान भी एक ऐसी जगह है जहाँ के हम लोग किसी तरह के कोई भी त्यौहार में एक दूसरे को एक साथ रख के और हर एक त्यौहार खुशी मनाते हैं, जिससे हर आदमी खुश रहता है। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहते हैं कि हम लोग सब कोई भाई एक रहे, हमेशा हमेशा एक रहे, कभी किसी को किसी तरह का कोई तकलीफ न पहुँचे हम लोग। चलिए ठीक। कलीम साहब को लेके कई वर्षों से निकल रहा है, इस वर्ष भी निकल रहा है, आप लोगों का पूरा सहयोग रहता है इस बारात में, इस तरह से क्या कुछ व्यवस्था है और क्या कुछ कहेंगे? आप तो जानते हैं, आप भी यहाँ के शहरी हैं, कि यहाँ का जो भी पर्व होता है, त्यौहार होता है, सब अपने आप को लोग भूल जाते हैं और उसी भक्ति में या कोई भी पर्व हिंदू का मुसलमान का हो, सारे समुदाय के लोग मिल करके उस पर्व को त्यौहार को हम लोग मनाते हैं। ये विशेषता सिवान की विशेष तौर से है, इसको लोग समझते नहीं हैं। यहाँ पे बहुत तरह की बातें करने के शुरू करते हैं, मगर यहाँ वो बात दाल नहीं गल पाती उन लोगों की, इसलिए कि हाँ हम एक हैं, एक आँख ये मेरा है, कहाँ दूसरा आँख, दोनों बाजू हमारे साथ है, तो हम कहीं भी इस सिवान को अमन और शांति का बना सकते हैं। शिव जी के बहुत सारे पार्वती शब्द हैं, गणेश, शंकर, शंभु, त्रिलोचन, नीलकंठ। और शिव पार्वती का महत्व इसलिए है कि वहाँ पे शिव बारात का जो आयोजन होता है, इस बार जहाँ तक मुझे भी सुनने और समझने का मौका मिला है कि इस बार विशेष तौर से कुछ ऐसे कलाकार आ रहे हैं जो शिव स्तुति, शिव वंदना और नटराज जो उनका होता था, वो सब सारी चीज़ें ट्रॉली पे नहीं, ज़मीन पे, ये ज़मीन पे सारे लोग रहेंगे और सब लोग इसका आनंद में होंगे और लगेगा अवघड़ वगैरह, सब लोग अवघड़दानी वगैरह जो भी होता है, इसीलिए हम शिव को अवघड़दानी भी कहते हैं कि वो बहुत ही विचित्र देवता है। मैं तो ये समझता हूँ, जहाँ अध्ययन किया हूँ, कि देवताओं में विचित्र देवता है, इसलिए उनके पास माया भी है, उनके पास अपना
वो भी है, ऊर्जा भी है। उनके पुत्र गणेश जी, जिनका पर्यावची एक दन गजानंद गजाशय गणपति गिरजानंदन गिरजा मूषिक महाकाव्य लंबोदर, ये गणेश जी उनके लड़के। और कोई भी काम शुभ करने के लिए गणेश जी की जरूर पूजा की जाती है। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अध्यक्ष जी को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि सिवान की जनता और हर समुदाय के लोग आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और किसी तरह की आपकी तकलीफ नहीं होने देंगे। जय। मुस्लिम समाज से क्या अपील रहेगी? आपसी भाईचारा कितना देखने को मिलेगा? अब तो उसी दिन पता चलेगा आपको। मुस्लिम समाज से क्या अपील रहेगी? मुस्लिम समाज से यही है कि जो भी जुलूस में आए, और मान लीजिए इनका जुलूस बड़ा है तो थोड़ा सा किनारे हो जाए, आपको तकलीफ होता है थोड़ा सा साइड हो जाइए। और इस जुलूस को नहीं सहयोग कर सकते तो आप शांत होकर के इस जुलूस को आसानी से इसको जाने दीजिए और शामिल होते हैं तो इससे बहुत बड़ी बात होगी और एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि जो आज का देश का जो हालात है, जो स्थिति है, उससे एक सबक मिलेगा, एक लेसन मिलेगा हमारे भारतवर्ष को। और ऐसे नहीं, हर पर्व या त्यौहार आता है हमारे पूरे सीवान के लोग बहुत अच्छे से मिलजुल के मनाते हैं। चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे शिवरात हो या चाहे रामनवमी हो, सारे लोग मिलजुल के मनाते हैं। कहीं कोई भेदभाव नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे? पूरे सीवान वासी को अपील करना चाहते हैं कि शिवरात में पूरा सहयोग करें और आने वाले पर्व में भी जो है वो पूरा फुल सहयोग करें और मिलजुल के सब कोई रहे समाज में। ठीक। और हमारे मुस्लिम बंधुओं ने विशेष तौर पर जो सहयोग करते आ रहे हैं विगत कई वर्षों से, उन्होंने भी अपना मत दिया है। मैं प्रशासन से एक ही आग्रह करूंगा, महादेवा शिव मंदिर है, वहाँ पर सुबह 5-4 बजे भोर से ही पूरे सीवानवासी शिव जी के जल चढ़ाने के लिए उपस्थित रहते हैं। काफ़ी भीड़ होती है। तो मैं प्रशासन से ही मांग करता हूँ कि वहाँ पर पर्याप्त संख्या में महिला आरक्षी बल और पुरुष और साथ ही साथ सफाई की विशेष व्यवस्था हो, यही मैं उनसे आग्रह करता हूँ। मेला जो लगता है और इस शोभा यात्रा में प्रत्येक वर्ष की भांति जिस प्रकार पुलिस की व्यवस्था रहती है, सुरक्षा की व्यवस्था रहती है, उसी प्रकार व्यवस्था हो ताकि शोभा यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न होने में सहयोग मिल सके। सर, हर वर्ष तो अच्छी सुरक्षा होती है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की कमी होती है, जिससे बहुत लोगों का आभूषण चोरी होता है तो चोर पकड़ में नहीं आते हैं। तो कहता है कि सीसीटीवी कैमरा बढ़ना चाहिए और भी कुछ है सर? शोभा यात्रा में नहीं, महावीर शिव मंदिर में, महादेवा शिव मंदिर महादेवा शिव मंदिर में, हाँ, इसकी व्यवस्था हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम सीसीटीवी कैमरा लग जाए, बढ़ाया जाए। हाँ, उसकी संख्या बढ़ा दिया जाए कि ताकि चोरी की नहीं हो। हम लोग यही प्रयास करेंगे चोरी नहीं हो, कम नहीं बल्कि नहीं हो। 2 साल से इस साल भी जो कह दिया, फिर बात नहीं दोहराना चाहता हूँ। हम यही चाहेंगे कि जितने हिंदू हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, सब कोई बारात में शामिल हो और बाराती को स्वागत करें। कोई रास्ता में कोई रिक्शा वाला है, चाहे टेम्पो वाला, उसको पहले आप पर से साइड हो जाइए, बारात आ रहा है। कोई ऐसा बात नहीं हो, ना कोई शिकायत का। इसका पूरा बिहार में एक मिसाल जाएगा सीवान का। डॉक्टर अंदर बाबू का जन्मभूमि है सीवान, इसका बहुत पूरे भारत में नाम जाएगा इसका। किसी हुआ ऐसा सीवान में हुआ, और जो प्रोग्राम जो होगा वो भी जाएगा। गंगा इस पार ऐसा कोई प्रोग्राम कभी नहीं हुआ है, ना होगा। उसी तरह हम लोग इस प्रोग्राम को दिखाएंगे पूरे बिहार को लोग। ठीक।